हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के 12वें मॉडल पेपर की। 11 मॉडल पेपर ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। उनका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ढूंढना पड़ेगा, ये फ्री में उपलब्ध है सभी मॉडल पेपर का लिंक, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज अपन एलडीसी के 12वें मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की, और हिंदी के बाद बात करेंगे अपन इंग्लिश और जीके के प्रश्नों की। आपको पता है कि यहाँ पर आपके 150 प्रश्न दिए गए थे, और अगर आपने अभी तक इस पेपर का लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो जाइए और टेलीग्राम पर जाकर इसका लाइव टेस्ट दीजिए पहले, फिर यहाँ पर वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हिंदी की, तो हिंदी का आपके सामने पहला प्रश्न है कि तत्सम शब्द में संधि कौन सी है। तत्सम शब्द में आपको क्या बतानी है, संधि बतानी है। तो आपको पता होगा तत्सम शब्द में क्या संधि है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, आसान सा प्रश्न था। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपातकाल, देखो आपात एक होता है आपातकाल, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है आपातकाल। आपातकाल शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर आपातकाल की अगर बात करें तो संधि विच्छेद इसका बन जाएगा आपद प्लस काल, आपद प्लस काल, ठीक है। संधि विच्छेद पूछा है तो ये ऑप्शन किसमें है, बी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि रूप और संधि विच्छेद सही है। तो एक तरफ आपको संधि विच्छेद दे रखा है, एक तरफ पूरा शब्द दे रखा है। देखो यहाँ पर दे रखा है सम प्लस चलान, तो चलान होगा तो चालन नहीं बनेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। सम प्लस गम, और गम में भी मैं हलंत वाला है तो संगम नहीं बनेगा। इधर दे रखा सम प्लस गठन, तो यहाँ पर दे रखा संगठन, ये बन जाएगा। सम प्लस देह, अगर देखो यहाँ पर शब्द दहे लिखा हुआ, अगर इसकी जगह देह होता तो संदेह बन जाता। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है संचार। संचार शब्द में संधि कौन सी है। तो संचार का संधि विच्छेद कर लो। संचार का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस चार, यही होगा। और इसके अनुसार आपके कौन सी संधि हो जाएगी, ए ऑप्शन। कौन सी, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। तो यहाँ पर नहीं वाला आपने को देखना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन देखिएगा कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है भर पेट, यानी कि पेट भर के, बिल्कुल सही है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, बिल्कुल सही है। कुसुमांकर, वह जिसके कुसुम के शर नहीं है, तो यहाँ पर ये तो लगता नहीं है मेरे को सही। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, सी ऑप्शन है वो आपका गलत है यहाँ पर, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजर शब्द में, ये आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे खिसका देता हूँ। अजर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा, समास बताना है अजर में। देखो ए का मतलब क्या होता है, मना करना, कहीं भी देख लो ए का अधिकतर मतलब क्या होता है, मना करना। मना करना मतलब, अजर का मतलब देखो जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अपन कहते हैं ना अजर अमर है, एक होता है अमर, एक होता है अजर।
अमर मतलब कभी नहीं मरने वाला, और अजर मतलब कभी बूढ़ा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ये मना कर रहा है बूढ़ा होने को। मना करने वाले सब किस में आते हैं? नन तत्पुरुष समास में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में चलने वाला पोत। जल में चलने वाला पोत मतलब जल में चलने वाला जहाज जो होता है उसको पोत कहते हैं। तो इसमें देखिए जलचर, ये तो जलीय जीव को कहते हैं। जलचर किसको कहते हैं? जलीय जीवों को कहते हैं। ठीक है। जलपोत, जलकुंभी। तो यहाँ पर जलपोत दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अल्प बचत शब्द में कौन सा समास है? अल्प बचत, इसमें बताना है आपको कि समास कौन सा है। तो यहाँ पर द्विगु समास में क्या होती है? गणना। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में होती है गणना। तो यहाँ पर कोई गणना नहीं हो रही है। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद। अब कर्मधारय और अव्यय, और अव्यय में क्या होता है? पद होता है, वो क्या होता है? अव्यय होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत उपसर्ग नहीं है? उत उपसर्ग नहीं वाला देखना अपने को। तो यहाँ पर देखो, उदार, उद्घाटन और उद्यान, उल्लेख। तो यहाँ पर देखो, इधर से शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है? उत प्लस लेख। ये क्या है? उद्यान, इसमें भी उत आएगा, और उद्घाटन, इसमें भी उत आएगा, लेकिन उदार में आपके उत नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है, दुरुपयोग शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? दुरुपयोग में उपसर्ग आपको बताना है। किसमें? दुरुपयोग में। तो दुरुपयोग में अगर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? दुरुपसर्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। दु भी नहीं हो सकता, दु भी नहीं होगा, और दुस भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रादुर्भाव। क्या है? प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव में आपको बताना उपसर्ग। यहाँ पर भी आपको उपसर्ग बताना है। तो प्रादुर्भाव में प्रादुर नहीं होगा, प्रादुर नहीं होगा। अब यहाँ में अगर ये वाला रह है वो हलंत होता तो हो जाता, और हलंत वाला ऑप्शन आपके दे रखा है डी ऑप्शन में। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। 12वां प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द में उपसर्ग क्या है? अब देखो, इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद तो ये होता है पुनः प्लस जन्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे उपसर्ग पूछा है और पुनः वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुनः वाला ऑप्शन नहीं है और ना ही ये संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, दुविधा में उपसर्ग बताना है। दुविधा में क्या होता ना, आपको उपसर्ग बताना है। तो दुविधा में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है कौन सा हो जाएगा? दो उपसर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि वाल्मीकि शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द बताना। प्रत्यय भी बताना और मूल शब्द भी पहचानना है आपको। तो वाल्मीकि में क्या होगा? वाल्मीक प्लस ई। तो वाल्मीक तो क्या है यहाँ पर? मूल शब्द है। ठीक है। और ई आपका क्या है यहाँ पर? प्रत्यय है। तो ऐसा ऑप्शन किसमें है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके लेखिका। लेखिका में आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। एक होता है लेखक और एक होती है लेखिका।
और लेखिका के अगर शब्द को तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, लेख, लेख प्लस इका, तो क्या बन जाएगा, लेखिका बन जाएगा। तो इका कहां पर है, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमान में आपको क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। बुद्धिमान में क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। तो बुद्धिमान को तोड़ते हैं शब्द को, तो बुद्धि प्लस मान, तो मान ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम क्या होते हैं, ये तो आपको पता होगा, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। यानी कि संज्ञा क्या होती है, किसी का नाम, वस्तु, स्थान वगैरह का नाम होता है, वही संज्ञा होती है। और इसी नाम की जगह कुछ और शब्द प्रयुक्त हो तो उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, हमारा, उसको, मुझ पर, लेकिन यहाँ पर अशुद्धि पूछी है तो यहाँ पर तुम के लिए दे रखा है, लेकिन तुम के लिए नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताना है। तो ये दुगुनी नहीं होता है, दुगुनी होता है, ठीक है, या दो गुनी कह दो। विपन्नावस्था, ये भी गलत है। आप्लावित, सतरंगिनी, सतरंगिनी नहीं होगा, सतरंगिनी होगा, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आप्लावित। ठीक है, ये सही है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द देखना आपको, यहाँ पर आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर पहला ही गलत है, यह आंसर तो यही होगा पक्का। फिर भी देख लेते हैं, पृथक ठीक है, उपचार ठीक है, शोभन ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऋतु अशुद्ध है, उर्मी भी अशुद्ध है, संग्रहित, कुरुति, कुरुति, कुरीति, तो यहाँ पर आपके कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न है, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो यहाँ पर पंडित जी ने भक्तों के लिए, भक्तों के लिए नहीं होगा, यहाँ पर भक्तों को होगा, यहाँ पर क्या होगा, को, और के लिए, को, ये क्या है, ये सब है कारक। तो अशुद्धि किस प्रकार की, कारक संबंधी अशुद्धि। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। आ गया, आ गया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, यहाँ पर अशुद्धि छांटनी है आपको। तो आ गया में आपके किस प्रकार की अशुद्धि है, तो यहाँ पर आ गया नहीं होगा, आ गए होगा। क्या होगा, आ गए, तो आ गए मतलब वचन संबंधी अशुद्धि। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उसके सिर में घने बाल है, उसके सिर में घने बाल है, उसके सिर में, सिर के अंदर थोड़ी है, सिर पर घने बाल हैं, तो ये किस प्रकार की अशुद्धि है, कारक संबंधी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके दांत का पर्यायवाची। तो दांत के पर्यायवाची अगर आपको पता है तो नहीं आपको देखना है, यानी कि जिसमें दांत का पर्यायवाची नहीं दिया गया वो ऑप्शन आपको देखना है। तो द्विज, रद, दसन, तो ये तो तीनों किसके हैं, दांत के पर्यायवाची है। बचा कौन सा, अठवी, तो अठवी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला है सूर्य का पर्यायवाची असंगत है। कौन सा विकल्प है वो सूर्य के पर्यायवाची के रूप में असंगत है, यानी कि गलत है। गलत है यानी कि पर्यायवाची नहीं है। तो रवि होता है सूर्य का, हेम सूर्य का नहीं होता है, और दिनेश होता है, प्रभाकर होता है। तो हेम बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म असंगत है? तो मछली का क्या होता है? मत्स्य होता है, मीन होता है, बिल्कुल ठीक है। महादेव का चंद्रचूड़ होता है, रुद्र होता है, बिल्कुल ठीक है। मोर का मयूर होता है, लेकिन मधुकर नहीं होता। मधुकर तो भौरे को कहते हैं। मित्र, सहचर, शपथ ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची किस ऑप्शन में हाथी का पर्यायवाची नहीं है? तो करी हाथी का होता है, कुंभी होता है, मतंग होता है, लेकिन मोद आपके हाथी का पर्यायवाची नहीं है यहां पर। अगला ऑप्शन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संगत विलोम शब्द युग्म है? संगत आपको बताना है, यहां पर सही वाला आपको ढूंढना है। कुलीन, लीन, बिल्कुल गलत है। क्रिया, प्रतिक्रिया होता। एक, अनेक, ठीक है, ये एक अनेक सही है। घरेलू, पालतू तो एक ही बात होगी। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ शब्द का विलोम शब्द नहीं है। दीर्घ का विलोम शब्द सूक्ष्म होता है, लघु होता है, ह्रस्व होता है। इन तीनों का एक ही मतलब है, यानी कि छोटा। सबका एक ही मतलब है, क्या है? छोटा या सूक्ष्म। दीर्घ का मतलब होता है गुरु, तो ये गुरु इसका पर्यायवाची है, विलोम शब्द नहीं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द है? अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा होना, बहुत अधिक वर्षा होना, नीचे वाला रह नहीं आएगा, ठीक है। बहुत अधिक वर्षा होना, तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। सी ऑप्शन बिल्कुल आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बारिश नहीं होना। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपके विराग। अनुराग का विराग। अगला है आपके कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सुमेलित नहीं है? तो पहला देर का चंद्रमास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादेशीय नहीं होता है, एकादशी होता है। क्या होता है? एकादशी होता है। जो इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। किसी वस्तु क्रय विक्रय का अकेला अधिकार, एकाधिकार। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, श्वेत और स्वेद का अर्थ युग्म आपको पहचानना है। तो श्वेत का मतलब क्या होता है? एक दे रखा आपको सुवेद, एक दे रखा सुवेद, ठीक है। श्वेत और सुवेद। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके? एक मिनट, श्वेत कहाँ गया है? अच्छा ठीक है, ठीक है। श्वेत और स्वेद आपको दे रखा है। तो श्वेत का मतलब तो क्या होता है आपके? सफेद, जिसको आप व्हाइट कहते हैं। और स्वेद का मतलब यहाँ पर क्या होता है?
स्वेद का मतलब होता है पसीना, जो गर्मियों में आता है वो पसीना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है पावन और पातक। तो पावन एक दे रखा आपको पावन, एक दे रखा पातक। तो पावन का मतलब क्या होता है? पावन का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। और पातक का मतलब क्या होता है? पापी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नियत और नियत। एक ई मात्रा छोटी है और एक में बड़ी मात्रा है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो छोटी मात्रा वाला जो नियत है इसका मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। और बड़ी मात्रा वाला है इसका मतलब क्या होता है? इरादा। तो ऐसे याद रखो, बड़ा इरादा छोटा निश्चित। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जिसकी जड़ या आधार का पता न हो। जड़ या आधार, जड़ या आधार को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। ठीक है, और ऐसा ऑप्शन है जिसमें दे रखा है निर्मूल। तो निर्मूल मतलब जिसका जड़ या आधार का पता नहीं हो। अगला ऑप्शन है बारात ठहरने का स्थान। तो बारात ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं? जनवासा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्त को चुराने वाला। अगला ऑप्शन प्रश्न है चित्त को चुराने वाला। एक है छिद्रान्वेषक, एक है चिंतावेशक, एक है उरक्षक, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चित्त को चुराने वाले को कहते हैं चित्त चोर। क्या कहते हैं? चित्त चोर कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है चिंता उत्पन्न करने वाला। तो एक होता है चिंता करने योग्य, उसको तो कहते हैं चिंतनीय। और यहाँ पर दे रखा चिंता उत्पन्न करने वाला, तो वो क्या हो जाएगा? चिंता जनक। चिंता उत्पन्न करने वाला मतलब चिंता जनक, जनक यानी कि जन्म देने वाला। अगला प्रश्न है बहुत अधिक बोलना। भावार्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा। बहुत अधिक बोलना। बहुत अधिक बोलना। तो बहुत अधिक बोलने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तालू से जीभ न लगना। तालू से जीभ न लगना। पश्चाताप करना। अगला प्रश्न है पश्चाताप करना भावार्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा। पश्चाताप, कोई गलती हो जाए उसके बारे में बाद में पश्चाताप करना। तो इसका अर्थ किस मुहावरे, इस भावार्थ के लिए किस मुहावरे को आप चुनेंगे? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है सी, और सी में देर का 8 8, ये गणित में लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 8। आंसू गिरना, गिराना। वैसे गिरना ऑटोमेटिक हो जाता है, गिराना मतलब पश्चाताप करना। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखो एक न चलना, एक भी नहीं चल रही मतलब उसका वश नहीं चल रहा, तो ये तो ठीक है। कान खड़े होना, कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना, यानी कि सजग होना। और अगला है फूंक मारना यानी कि सहानुभूति व्यक्त करना, ये यहाँ पर गलत है। जहाज का पक्षी यानी कि एकमात्र सहारा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन में विपत्ति सब पर आती है। जीवन में विपत्ति है वो सब पर आती है, इसका अर्थ कौन सी लोकोक्ति प्रकट कर रही है? तो देखो सी ऑप्शन में देखो, आज हमारी कल तुम्हारी, यानी कि आज विपत्ति हमारे पर है तो कल तुम्हारे पर होगी। तो ये आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है आंख फूटी पीर गई। मतलब आंख फूट गई, अगर आंख में दर्द था, आंख भी फूट गई है तो उसकी पीड़ा भी चली गई है, यानी कि कारण अगर नष्ट हो गया है तो कष्ट भी चला गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता करना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न, ये सिलेबस में नहीं हो तो भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये पढ़ने जरूरी आ सकता है प्रश्न, क्योंकि एलडीसी का काम होता है, क्लर्क जो बनता है उसका पारिभाषिक शब्दावली से काम पड़ता है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर सेंसस दे रखा है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक है,
अगला प्रश्न है एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब क्या होता है? जो साथ में जोड़ा गया है, यानी कि संलग्नक। संलग्नक, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होगा? कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया होती है? तो कर्तृवाच्य में दोनों ही क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। कर्तृवाच्य में दोनों ही क्रिया का प्रयोग हो जाएगा, आकर्मक और सकर्मक दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से माया शब्द का अनेकार्थी आपको बताना है। तो माया का अनेकार्थी मोह, कहते हैं ना मोह माया, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मधु शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो मधु, मधु का पराग हो सकता है, शराब हो सकता है, बसंत ऋतु हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं है? इज्जत यहाँ पर नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थे हिंदी के 50 प्रश्न। अब बात करते हैं इंग्लिश के 50 प्रश्न और है। अभी तक अपन ने 50 प्रश्नों की बात की है। कुल अपने पास प्रश्न कितने हैं? कुल अपने पास प्रश्न है 150, उसमें से 50 की बात हो चुकी है और 50 की बात अपने को अभी और करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर आपके दे रखा है इफ इट रेन्स टूनाइट आई माई फील टुमारो, आई सेल प्लफ, आई सेल प्लफ। इसको प्लो भी बोलते हैं आजकल, तो इस सेल प्लो कह सकते हैं इसको। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चिल्ड्रन खो खो इन द स्कूल कैंपस व्हेन देयर कोच केम टू देम। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग खो खो व्हेन देयर कोच केम टू देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है आइदर यू और आई। तो आई के साथ कौन सा यूज कर दो? एम यूज कर दो। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थे आपके टेंस से संबंधित प्रश्न। अब है आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर देखो, दो ऑप्शन तो आपको दिख रहे हैं, प्रश्न पढ़ लो पहले। वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, वी आर टॉट इंग्लिश हेयर। तो इसका वैसे पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ए टीचर टीच अस इंग्लिश हेयर। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न देखिए, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन सही हुआ और क्यों हुआ, इसको विस्तार से एक्सप्लेन किया जाए, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं इनकी अलग वीडियोस डाल दूंगा एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल से। आई वॉज आस्क्ड, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? आई वॉज आस्क्ड दैट आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। दूसरा है ही आस्क्ड मी दैट आई शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम कस्टमर। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम कस्टमर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाई द अकाउंटेंट। आगे बढ़ते हैं। अब है आपके नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर दे रखा है नीता सेड टू शिवानी। तो नीता सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा। यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू गो टू स्कूल। नीता सेड टू शिवानी, शिवानी को कह रही नीता यू। तो यहाँ पर बनेगा आपके नीता टोल्ड शिवानी दैट शी हैड टू गो टू स्कूल। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीपक, दीपक said to me I had finished the coffee. दीपक told me that he had finished the coffee. ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है मधु said to me मलिका is dancing better than me। मधु told me, said to का क्या बन जाएगा? told me that मलिका was
डांसिंग बेटर देन हर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आर्टिकल। आई वॉज लॉन्ग वॉयक, वी वर एट सी फॉर 4 weeks। तो यहां पर क्या बनेगा आपके, कोई आर्टिकल यहां पर नहीं आएगा, यानी कि नो आर्टिकल। यहां पर नो आर्टिकल, जिसको एक्स से भी लिखा जाता है। तो यहां पर कोई ऑप्शन, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टू सोवियत द सोवियत यूनियन वॉज फर्स्ट कंट्री टू सेंड ए मैन इनटू स्पेस। तो यहां पर क्या आएगा, द सोवियत यूनियन वॉज द फर्स्ट कंट्री। ठीक है। और अगला प्रश्न है, आई स्पोक विद द ए एन, क्या आएगा देखो। तो यहां पर आएगा चाइनीज फिल्म डायरेक्टर की बात हो रही है, तो आई स्पोक विद द चाइनीज फिल्म डायरेक्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट। तो यहां पर आपके एवरी बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 63rd में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, देयर इज टू नॉइज इन बिग सिटीज। तो यहां पर क्या आएगा, मच बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देयर इज टू मच नॉइज इन बिग सिटीज। अगला है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट गोट टाइम फॉर वॉचिंग टीवी। तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट गोट मच टाइम फॉर वॉचिंग टीवी। तो यहां पर बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा मच, सी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज, आर नहीं आएगा, नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज अलाउड हेयर। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आई वू योर बेस्ट फ्रेंड विल ऑलवेज गिव यू गुड एडवाइस। ऑलवेज गिव यू गुड एडवाइस। तो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा एम, सी ऑप्शन बिल्कुल आपके यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नन ऑफ देम गो टू बैक टू देयर होम्स। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वांट, डी ऑप्शन, नन ऑफ देम वांट गो टू बैक टू देयर होम्स। अगला प्रश्न है, चूज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हाई। तो हाई की कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, हायर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रिच। तो रिच की सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, रिचेस्ट, यानी कि सबसे अमीर। और अगला प्रश्न आपके सामने, चूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ चीप। चीप की क्या हो जाएगी, चीपेस्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन करेक्टली, ही गॉट फुल मार्क्स। ही गॉट फुल मार्क्स। ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन सो ही गेट, यहां पर आएगा, ये जगह छोड़ी नहीं गई यहां पर। तो यहां पर सो भी आ सकता है, बिकॉज भी आ सकता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें है, विच इज द मेन क्लोज ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहां से ये आपके ही से सेंटेंस शुरू है और यहां तक आपके ये सेंटेंस है। इसमें मेन क्लोज आपको देखना है। तो मेन क्लोज है, ही कुड नॉट पे द स्कूल
फी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ही न्यू द ट्रूथ। ही न्यू द ट्रूथ बट ही रिमेंड साइलेंट येट ही रिमेंड साइलेंट हाउएवर। तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन कर सकते हैं, ऑल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द इनकरेक्ट सिनोनिम ऑफ बिजर। बिजर की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा नेक्सस। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला है आपके सिनोनिम कंपेंसेंट्री। कंपेंसेंट्री का सिनोनिम होगा आपके बैलेंसिंग। क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिविल। डिविल की अगर बात करें तो डिविल के आपके ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट है। तीनों के तीनों ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर ब्रीड। ब्रीड की एंटोनिम आपको बतानी है। तो एंटोनिम की अगर बात करें यहाँ पर तो किल एंड मर्डर दोनों बिल्कुल इसके एंटोनिम हो जाएगा, बी, ए एंड बी दोनों। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 79 में चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर चार्म। चार्म की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके रिपल्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर डेंटी। डेंटी की अगर बात करें तो डेंटी मतलब जिसपे डेंट लग गया हो, तो यहाँ पर है वल्गर, क्रूड, रफ। तो ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन है प्रश्न है चूज द करेक्ट वन वर्ड ए सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। तो इसको आपकी कहते हैं बोटल नेक। क्या कहते हैं? बोटल नेक। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है एनीथिंग अकरिंग एट नाइट रिलेटेड टू नाइट। तो इसको कहते हैं नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल भी कह सकते हैं इसको। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द वन वर्ड फॉर ए वायलेंट स्टॉर्म। वायलेंट स्टॉर्म के लिए अगर बात करें तो इसके लिए कहा जाता है टेम्पेस्ट। क्या हो जाएगा? टेम्पेस्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब है आपके सामने प्रीपोजिशन डू नॉट मॉक द रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास। तो यहाँ पर बनेगा एट। क्या बनेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एट आएगा यहाँ पर। देयर इज ग्लोसरी द बैक ऑफ द मैगजीन। देयर इज ग्लोसरी एट द बैक ऑफ द मैगजीन। यहाँ पर भी एट आएगा। अगला है मोनिका इज गुड। गुड इन मैथमेटिक्स होगा या एट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर होगा गुड एट मैथमेटिक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके फ्रेज एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन बिल्कुल होगा, फ्यूल ऐड करना फ्लेम और फायर में। बी ऑप्शन इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला है बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। तो इसका होगा टू यूज वंस रिसोर्सेज और एनर्जी इन एक्सीस, अति किसी चीज की। अगला है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर यानी कि ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल। सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके एवरीवन लाइक्स वैकेशंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव क्वेश्चन मार्क में और नेगेटिव में। तो यहाँ पर एवरीवन लाइक्स वैकेशंस का क्या चेंज किस में हो जाएगा? हु डज नॉट लाइक वैकेशंस। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव आपके बन गया, बी ऑप्शन। अगला है ही कांट चैलेंज हिम। तो ही कांट चैलेंज हिम को चेंज करेंगे इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव बनेगा हाउ कैन ही चैलेंज हिम। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन कैन नॉट डिच वंस लाइफ पार्टनर। तो इसका अगर करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाउ कैन वन डिच वंस लाइफ पार्टनर। 93 में है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में आई की जगह क्या आएगा? डबल ई आएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट एक ही है बेनिफिशियरी, बाकी सब रॉन्ग स्पेलिंग है, चेक कर लेना। अगला 95 में पोर्ट। पोर्ट के प्रफिक्स लगाना है तो परफिक्स क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और अगला है असाइन। असाइन के पीछे सफिक्स लगाना है तो असाइनमेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 97 में है इफ सी विल बी प्रमोटेड सी विल गेट ए हायर सैलरी। तो यहाँ पर आपको बताना है जो आपके रॉन्ग है। तो यहाँ पर इफ सी विल बी प्रमोटेड, इसमें एरर है ए पार्ट में, ठीक है। अगला आपके है 98 में, एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज केप्ट पैलेस विद इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मनोज बॉट न्यू क्लोथ्स या क्लॉथ फॉर द पार्टी। तो बिल्कुल आपके क्लॉथ्स आएगा यहाँ पर। यह है कन्फ्यूजेबल वर्ड से संबंधित, कन्फ्यूजेबल जो वर्ड होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन। और लास्ट प्रश्न है इंग्लिश का, रोहन इज वॉचिंग हिज फेवरेट टीवी सीरियल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपकी हिंदी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे जीके के प्रश्नों की। और जीके का प्रश्न है, बीहड़ का संबंध है। बीहड़ का संबंध किससे है? तो बीहड़ का संबंध आपको पता है चंबल बेसिन से। चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है आपके, कालक्रम के अनुसार राजस्थान का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है अरावली पर्वतमाला, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र अनिवार्य है? तो 33%, 33% बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला है आपके, राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार किन जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो उदयपुर में सर्वाधिक है, उसके बाद मलवर, फिर प्रतापगढ़। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र आपके कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है मारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था ट्रिवार्था ने। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे है, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य का ताप किस जिले में पड़ता है? तो ये है आपके बांसवाड़ा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लाल सोट बोमानी रावसोला राजस्थान किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपके किस खनिज से संबंधित है? मैग्नीज, तांबा, एस्बेस्टोस, लोह एस्क। कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लोह एस्क। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको सुमेलित करना है। फेल्सपार कहाँ पर निकलता है? सीसा, जस्ता, लोह एस्क ये कहाँ पर निकलते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपके देर का फेल्सपार, तो ये निकलता है मांडव की पाल। बी ऑप्शन ये दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सीसा जस्ता की अगर बात करें तो ये चौथ का बरवाड़ा निकलता है। और लोह एसक की बात करें तो लोह एसक आपके मोरिजा बानोला क्षेत्र में निकलता है। और जिप्सम क्षेत्र है, जिप्सम निकलता है गोट मांगलोद से। ठीक है, तो ये आप मिला लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन आपके बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जो 1857 का विद्रोह करने वाले तथा विद्रोह को दमन करने वाले दोनों राज्य के बाहर के थे? तो ऐसा हुआ था इसमें धौलपुर में, धौलपुर में ही हुआ था ऐसा। अगला है, महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ हुआ? तो ये हुआ था सवाई जय सिंह के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महाराजा गंगा सिंह के विरोधी नीतियों को बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया था चंदनमल बेहड़ ने। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ रियासत में तोल आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तो यहाँ पर तोल आंदोलन का नेतृत्व करता चांदमल सुराणा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मीन पुराण की रचना किसने की है? तो मीन पुराण की रचना की है मुनि मगन सागर ने। ये मीणाओं का ग्रंथ है, मुनि मगन सागर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेवाड़ की पुकार नामक पत्रिका का संबंध है एक की आंदोलन से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत। कौन सी? जयपुर रियासत थी।
और अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के एकीकरण के समय अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बनने वाली रियासत थी सिरोही रियासत। अगला प्रश्न है, भोगीलाल पांड्या ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला है, अर्जुन लाल सेठी का देहांत कहां पर हुआ? तो अर्जुन लाल सेठी का देहांत हुआ अजमेर में। ठीक है। अगला है, लालगढ़ महल बीकानेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एक मात्र दुर्ग जिस पर बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है? तो किस पर नहीं हुआ है? ये आपके जयगढ़ दुर्ग पर नहीं हुआ है बाहरी आक्रमण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किस महल को विंडसर महल की संज्ञा दी है? तो ये राजमहल को विंडसर महल की संज्ञा दी है। आप बताइए कि राजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये प्रश्न है, अबलीमीणी का महल कहाँ स्थित है? ये पूछा गया प्रश्न है, 1000 बार पूछा गया प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो शुक्र नीति की अगर बात करें तो 9 श्रेणियां यहाँ पर बताई गई है दुर्गों की। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश हेतु कितने द्वार हैं? तो चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश हेतु 7 द्वार बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महल जयपुर में स्थित नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन आपके ये जोधपुर में स्थित है, राई का बाग पैलेस। कहां पर स्थित है? तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ को। ये कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है कटारगढ़ दुर्ग। अगला है, उदयपुर में स्थित जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, और जग निवास का निर्माण करवाया था सेकंड ने। तो निवास से याद रखना सेकंड, और मंदिर से याद रखना आपके प्रथम। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ में स्थित नहीं है? तो महाबला तोप मेहरानगढ़ में स्थित नहीं है। शंभू बाण किला और गजनी ये मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की स्मृति में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये लेखिका है किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है PR श्रीजेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया है। टोटल रामसर साइट कितनी हो गई है? 49। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो यह है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। आगे बढ़ते हैं। 139 प्रतिवर्ष के विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 140 में देखिए, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 मिशन है अगस्त 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर राजस्थान में एक 3 दिवसीय मरु महोत्सव कब आयोजित किया जा रहा है? तो ये 14 से 16 फरवरी 2022 को आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने मजदूरी में कितनी वृद्धि की है? तो 7 रुपए की वृद्धि यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हसरत जयपुरी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सईद कादरी को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान, तो ये आपके हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से ग्रसित लोगों को दिए जाएंगे प्रमाण पत्र, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, 17वें इंटरनेशनल जूनियर जियो फेस्ट कॉम्पिटिशन में प्रदेश के किस विद्यार्थी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये कामायनी शिवनानी ने प्राप्त किया है।
अगला है राजस्थान का कौन सा शहर स्टार्टअप गुरु, तो स्टार्टअप गुरु जोधपुर। अगला है हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये उषा शर्मा को नियुक्त किया गया है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा साहित्य कला संस्कृति म्यूजियम कहाँ प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है बीकानेर में। कहाँ पर प्रस्तावित है, बीकानेर में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग के द्वारा पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो ई दाखिल नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। और आज का अंतिम प्रश्न है राजस्थान में साहित्य अकादमी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। राजस्थान साहित्य अकादमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी ने 64वां स्थापना दिवस मनाया है हाल ही में। तो ये थे आज के 150 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको यूज़फुल लगेगी, आपके लिए बेहतर रहेगा और आप इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर ज़रूर बता सकते हैं, ये टेलीग्राम का लिंक है।